कुछ दर्द ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। और आज मैं उसी दर्द के बीच खड़ा हूँ, जहाँ मेरी पहली मोहब्बत किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। मैं उस भीड़ भरे हॉल के कोने में खड़ा था। सब लोग खुश थे, संगीत बज रहा था, हंसी शोरगुल चल रहा था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ खामोश था। मेरी नज़र सिर्फ उस पे थी, लाल जोड़े में। वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे हमेशा लगती थी, लेकिन फर्क बस इतना था, आज वो मेरी नहीं थी। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। ना कोई वादा, ना कोई प्लान, बस धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन गई थी। 5 साल, पूरे 5 साल हमने साथ में सपने देखे, भविष्य की बातें की, हम शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें लड़ाइयाँ बनती गई, समझ कम था, गुस्सा ज़्यादा हो गया, और एक दिन हम दोनों चुप हो गए। हमारी आखिरी कॉल आज भी याद है। उसने कहा था, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, और मैंने बस इतना कहा, शायद। लेकिन सच तो ये भी था कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे। कन्यादान के लिए दुल्हन को बुलाई, शादी के उस फंक्शन में, उस शोरगुल में ये पंडित जी ने आवाज लगाई। मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही थी, और मेरा दिल धीरे धीरे टूट रहा था। वो मंडप पे थी और मैं भीड़ में खोया हुआ। जब उसने वरमाला उठाया, उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, और एक पल के लिए उसने भीड़ में मुझे ढूंढा। हमारी आंखें मिली, और उस नज़र में 5 साल की पूरी कहानी सिमट गई। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या हम सच में खत्म हो गए? मैंने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ उसके लिए थी, और मैंने हल्के से सिर हिला दिया। मैंने कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ, अब सब खत्म हो गया। उसने वरमाला डाल दी, और उसी पल मेरे अंदर कुछ खामोशी के लिए बस खामोश हो गया, और मेरे अंदर हमेशा के लिए सब कुछ टूट गया। मैं धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गया। कोई रोका नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आज किसी की पूरी दुनिया खत्म हो गई है। पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस किसी और के नाम से हो जाता है। अगर आपने भी कभी किसी को खोया है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं समझ सकता हूँ। साथ ही मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल से सुना करो, क्योंकि मैं यहाँ पे दिल की बातें दिल से सुनाने आता हूँ, और आपको दिल तक पहुँचाने आता हूँ। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।